इंडिया गठबंधन को लेकर अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। पहले बंगाल के अंदर हमने ममता बनर्जी का प्रकरण देखा, फिर उसके बाद हमने देखा बिहार के अंदर जिस तरीके से नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रकरण चल रहा है, उसके अंदर नीतीश कुमार पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या फिर एक बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे या फिर आरजेडी कोई नया खेला कर सकती है। उसके अलावा आपको बता दें, जहां इन दो राज्यों से इंडिया गठबंधन के टूटने बिखरने की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर आज सामने आई है। वो क्या कुछ है वो आपको आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के टूटने बिखरने की तमाम खबरें आप लोग बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपना अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार का जो अगला कदम है वो क्या कुछ होगा। कि आप कई लोग तो कह रहे हैं कि वो जल्द फिर एक बार एनडीए के साथ नजर आएंगे, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव के जो अलग अलग बयान है वो ये संकेत दे रहे हैं कि आरजेडी एक बड़ा खेला कर सकती है। और इसी के साथ फिर एक बार इंडिया गठबंधन को इन दो राज्यों से जहां एक बड़ी चोट लगती हुई दिख रही थी, इस चोट पर मरहम लगाने के लिए इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश से जो राहत भरी खबर आई है वो ये खबर है कि आज अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि 11 सीटों पर, जी हां, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 11 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी सपा और कांग्रेस के बीच में बातचीत हो गई है। एक बड़ी बात जो है सीट शेयरिंग को लेकर वो इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि इसी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, जिस कारण उन्होंने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। भले ही कांग्रेस अभी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को मनाने में लगी हुई है कि रूठी हुई ममता बनर्जी मान जाए। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्हें कॉल करते हैं, कभी पत्र लिखते हैं, तो कभी हम देखते हैं जयराम रमेश जो हैं वो उनको लेकर तरह तरह के बयान देते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो कल्पना है वो ममता बनर्जी के बिना की ही नहीं जा सकती है। जहां एक तरफ ये टूटी हुई और बिखरी हुई चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है, वहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रकरण में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है, तो कभी हम देखते हैं तमाम इंडिया गठबंधन के जो कई नेता हैं वो सभी लोग नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बने रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ी ही राहत भरी खबर दी है, या कहें माफ कीजिएगा कि इंडिया गठबंधन के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा एक काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा था, जो एक बड़ा पेच अभी पश्चिम बंगाल के अंदर फंसा हुआ था, जिस कारण ममता बनर्जी अलग हो गई। अब ये जो 11 सीटें हैं वो कौन कौन सी बताई जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से अभी कौन कौन सी खबर सामने आई है, वो कौन कौन सी सीटें हैं वो मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी कि किन सीटों पर जो अभी बातचीत बनी है वो कौन कौन सी सीटें हैं। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि जो सीटें अभी आई हैं ये इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये हो सकता है कि 5 से 6 सीटें जो है इसके अंदर और जुड़ सकती हैं। मैं आपको बता देती हूं कि अभी जो फिलहाल के तौर पर बताया जा रहा है कि ये 11 सीटें कौन कौन सी हैं, देखिए अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये 11 सीटें आपको बता देती हूं कि एक जो सीट है वो रायबरेली की है और एक सीट अमेठी की है। रायबरेली और अमेठी से 2019 में ही अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे जो कि हार गए थे, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ी थी जो कि जीती थी, और यही वो एक सीट थी जिस पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। जहां सिर्फ एक सीट ही उस 2019 में जो कांग्रेस पार्टी है वो जीत पाई थी, और बाकी की जो सीट्स है मैं आपको बता दूं, पहली रायबरेली, फिर अमेठी, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, झांसी, बनारस और महाराजगंज। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी को लेकर जो इसके अंदर एक सीट है, फतेहपुर सीकरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस सीट पर पहले आरएलडी और सपा की बात हुई थी कि जो सपा है वो आरएलडी को ये सीट देगी, लेकिन तब ये भी बात हुई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है तो ये सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे दी जाएगी और आरएलडी के लिए दूसरी सीट देखी जाएगी।
देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनावों में सपा, आरएलडी और जो बसपा पार्टी है वो तीनों ही एक साथ चुनाव लड़ी थी। तीनों ने ही एक गठबंधन बनाया था और कांग्रेस के साथ किसी औपचारिक गठबंधन की जो है घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन इन तीनों पार्टी का गठबंधन बना था, इन तीनों ही पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो सीधे सीधे हमने देखा था कि रायबरेली में इसका फायदा जो है वो सोनिया गांधी को हुआ और सोनिया गांधी इस सीट को जीती भी। और लेकिन ये एक ही सीट कांग्रेस के हाथ लग पाई थी। लेकिन अमेठी से जो इस वक्त स्मृति ईरानी जो है वो उस वक्त जीती थी और एक बड़ी चोट जो है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को उस वक्त हाथ लगी थी। लेकिन अभी जिस तरीके से ये पार्टियां जो है एक साथ फिर एक बार ये सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक साथ आती नजर दिख रही हैं। कांग्रेस माफ कीजिएगा, जो इंडिया गठबंधन है वो अभी जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी बात बढ़ा रहा है आगे, वो देखा जाएगा कि इन सब चीज़ों से कितना बीजेपी पार्टी को लॉस होता है, कितनी सीटें वो पर नुकसान जो ये गठबंधन है वो पहुंचा पाता है बीजेपी पार्टी को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार मैं आपको बता दूं कि जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव की पार्टी जो है 25 से 26 सीटें जो हैं वो गठबंधन के लोगों को देने के लिए तैयार है। 25 से 26 सीटें और 54 सीटों पर वो खुद ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, समाजवादी पार्टी जो है। और 7 सीटें जो हैं वो सपा आरएलडी को पहले ही दे चुकी है, जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले ही आपको इसकी खबर सुनाई पड़ी होगी। और 11 सीटें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी सीटें हैं। रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद और बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, झांसी, बनारस, महाराजगंज और फारुखाबाद की ये सारी की सारी सीटें हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं एक सीट जो है इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक सीट और भी हो सकती है, वो अमरोहा की सीट हो सकती है। अमरोहा से अभी इस वक्त जो पहले पूर्व के कहा जाए कि बसपा के जो सांसद थे दानिश अली जो है इस वक्त वहां पर सांसद हैं, तो हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पार्टी उन्हें पहले ही अपनी उस पार्टी के अंदर से उनको निकाला जा चुका है, उनका निष्कासन हो चुका है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। तो और फिर उसके बाद हमने देखा था कि दानिश अली की जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से ही इस बार फिर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो अमरोहा की सीट जो है और वो कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है। तो यानी अभी कहा जा रहा है कि मोटे तौर पर 5 से 6 सीटें और ऐसी हैं जिस पर सपा जो है और कांग्रेस पार्टी की अभी बात चल रही है। लेकिन 11 सीटों का जो कंफर्मेशन है वो जो है सपा की तरफ से दे दिया गया है। इस पर आज हमने देखा था कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट करके कहा था, वो भी आप एक बार सुन लीजिए। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो आज ये अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट आया था और अखिलेश यादव ने आज ये ट्वीट किया था। तो देखिए, एक अच्छी डायरेक्शन में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं अलग अलग, उनके बीच में किस तरीके से अब एक पॉजिटिव, थोड़ी सी एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि निराशा के अंदर एक आशा की किरण जो है इंडिया गठबंधन के लिए नजर आई है दिखती हुई, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर ये बातचीत चल रही है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इनकी सीट्स पर जो ये बातचीत चल रही है, अभी आगे क्या कुछ होगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी चीज़ देखी जा रही है। वही मैं आपको 2019 के अगर चुनावों की बात की जाए कि 2019 में यहाँ पर क्या कुछ समीकरण था या किस तरीके से कौन सी पार्टी जीती थी और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें हाथ लगी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी ने तो जीत हासिल ही की थी और 2019 में कांग्रेस और सपा के बीच में कोई भी औपचारिक गठबंधन नहीं था। लेकिन मैं आपको जैसे पूर्व में बता चुकी हूँ कि रायबरेली और अमेठी में हमने देखा था कि जो गठबंधन के अंदर 3 पार्टियां
आरएलडी, सपा और बसपा थी, इन्होंने अपना कोई भी उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा था। और साथ ही साथ में 80 सीट्स में से 67 सीट्स पर कैंडिडेट्स उतारे थे कांग्रेस ने उस वक्त चुनावों में। और यहाँ पर वो रायबरेली से सिर्फ जीती थी, जो कि सोनिया गांधी की सीट थी, और कांग्रेस को 6.4% वोट्स मिले थे उस वक्त। देखिए जो हालात थे कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे, काफ़ी खस्ता हालात उस वक्त 2019 में देखने को मिले थे। और 2019 में ही सपा बसपा और रालोद ने जो महागठबंधन किया था, उसके अंदर जो समाजवादी थे उसने अपने 37 कैंडिडेट्स उतारे थे, बसपा ने 38 कैंडिडेट्स उतारे थे और रालोद ने 3 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। और जो उस वक्त देखिए आपको बताएं कि बीएसपी जो है 10 सीट्स जीती थी और सपा जो है 5 सीट जीती थी। इन 5 सीट्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी सीट्स थी। वो मैनपुरी की सीट थी, रामपुर की सीट थी, आजमगढ़ की सीट थी और संभल और मुरादाबाद की। अब वहीं हम अगर आपको बताएं कि देखिए महागठबंधन की तरफ से कोशिश तो की गई थी कि हम बीजेपी पार्टी को अच्छी खासी मात देंगे, और ये उस वक्त एक कड़ी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि ये तीनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने अपने इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत पार्टियां मानी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके की टक्कर देखने और सोचने को थी वो उस वक्त उस तरीके की नज़र नहीं आई थी, क्योंकि जीत जो है आखिर में बीजेपी पार्टी की हुई थी। और बीजेपी पार्टी की तरफ से मैं बता दूं आपको 78 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, और जिस पर से 62 पर वो जीती थी। और आपको बता दें कि अपना दल जो थी वो 2 सीटों पर उसने भी उम्मीदवार अपने उतारे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखने को मिली थी हमें 2019 के चुनावों में। और अब बीएसपी माफ़ कीजिएगा, जो अब जिस तरीके से सपा की तरफ से इस बार सीट पर जो ये बातचीत चल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कितना ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिस्पांस, या फिर अगर ये आपस में सहयोग लंबे समय तक ये पार्टियां करके चलती है तो इसका क्या पॉजिटिव रिस्पांस जो है लोकसभा के चुनावों में देखने को मिलेगा। क्यों कहा जाता है, ये एक बहुत ही जो एक सिंपल सी एक जो लाइन कही जाती है वो ये है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो बिहार और यूपी से होकर जाता है। तो दिल्ली के यूपी के अंदर अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन बिहार से जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल भरा माहौल नज़र आ रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, काफ़ी ज़्यादा एक कहा जा रहा है कि इससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इंडिया गठबंधन के लिए बिहार से और ममता बनर्जी की के बंगाल से अभी ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। भले ही अभी कांग्रेस पार्टी जो है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को मनाने में लगी हुई है, और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ममता बनर्जी से इसमें जुड़ने के लिए भी अपील की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी लिखा है ममता बनर्जी को कि वो अपने इलाके में अपने यहाँ पर इस यात्रा को होने, तो तमाम तरह की चीज़ें इस वक्त चल रही हैं राजनीति के अंदर, हर तरफ से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, इस सीट शेयरिंग पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।